इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के 10वें चैप्टर हीरोन का सूत्र इसकी प्रश्नावली 10.1 का 5वां प्रश्न करेंगे। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ये है, उसका परिमाप ये है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी भुजाएं ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि अनुपात दिया है, भुजाओं का योगफल दिया है, तो वही तो परिमाप होता है। बड़ा आसान है ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना त्रिभुज की भुजाएं ए बी और सी हैं, जहां ए, अब देखो अनुपात दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी, भुजाओं का अनुपात दिया है 12, 17, 25, साथ में परिमाप दी है, और आप जानते हैं कि परिमाप होता है भुजाओं का योग। तो यानी ए प्लस बी प्लस सी भी दिया है एक तरह से, और वो है 540। ठीक, इस इंफॉर्मेशन से, इस जानकारी से हम भुजाएं ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे दो रास्ते हैं, या तो आप यहाँ पर हम या तो ये लिख दो कि फिर से माना a बराबर 12x, इनमें x लगा दो। ये अनुपात दिया है, योग दिया है, या कुछ और चीज़ दी है, तो हम x लगा देते हैं, चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन इसे करने का एक और भी तरीका होता है, ठीक है ना, मैं अभी बताऊंगा आपको। तो तीनों में x लगा दिया है, अब ए बी सी ये हो गया है। इसीलिए अब देखो, चूंकि a प्लस बी प्लस सी ये है 540, इसीलिए a है 12x, 17x और c है 25x, 540। ओके, ये प्लस करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 17, 27, 29, 30, 54, और x सिंपली आ गया है 540/54, यानी 10, x 10 आ गया है। और अब हम ए बी सी फाइंड कर लेंगे। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू, अब a है 12x, x 10 है, तो ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। b 17x, x 10 है, तो ये हो जाएगा 170 सेंटीमीटर। c 25x, x 10 है, और ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। अच्छा, देखो, इससे पहले कि मैं आगे इसमें बढ़ूं, मैं आपको ये बता देता हूं कि जो मैं आपसे ये कह रहा था कि यहाँ पर ए बी से निकालने के दो तरीके हैं। एक तो हमने ये निकाल दिया है, दूसरा जब भी हमारे पास ऐसा अनुपात दिया होता है और तीनों का योग दिया होता है, मतलब ये यहाँ पे इन तीनों का अनुपात है और उनका योग भी दिया है, तो हम अलग अलग कैसे निकालते हैं। तो अगर ए निकालना है यहाँ पर, तो क्या करना पड़ेगा हमें, उसका अनुपात लिखो ऊपर और तीनों का योग लिख दो नीचे। 12 प्लस 17 प्लस 25 गुणा जो तीनों का योग a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर है 540, और ये आराम से आ जाएगा 12 बटे ये होगा 17, 19, और ये हुआ 54 गुणा 540, और ये कट के 10, और ये 120 आ जाएगा। ठीक, आपको b निकालना है जब, तो b वाला जो रेशियो है वो ऊपर आएगा 17, नीचे तीनों का योग आप डायरेक्ट 54 लिख सकते हो, और फिर यहाँ पर जो ए बी सी का एक्चुअल में जो योग है 540 वो ऊपर आएगा, और ये कट के फिर 170 आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम ज्ञात करते हैं जब भी हमारे पास ऐसे अनुपात दिया होता है। अच्छा, आप यहाँ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कौन सा वाला तरीका ज़्यादा सही लगा, ये फर्स्ट वाला तरीका ए बी सी निकालने का, या दूसरा वाला तरीका जब ए बी सी निकालने का, ये वाला तरीका कौन सा ज़्यादा बेटर लगा। ओके, अब वापस क्वेश्चन पर आते हैं। अब एस हमने ज्ञात करना है, जो कि अर्ध परिमाप होता है। तो अर्ध परिमाप एस क्या होता है, परिमाप का आधा, सिंपल।
ओके। वैसे आपने देखा होगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करते हुए, बट a प्लस बी प्लस सी क्या है? परिमाप ही तो है। अर्ध परिमाप नाम से ही है, परिमाप का आधा। 540/2 यानी 270 सेंटीमीटर। अब एक काम करते हैं, और आगे सुविधा के लिए हम पहले से ही s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकाल कर रखते हैं। तो ये 270 माइनस ए है 120, तो ये हो जाएगा 150। s माइनस बी 270, बी है 170 यानी 100, s माइनस सी 270 माइनस सी है 250 यानी 20। ठीक, ओके। तो हम लिखेंगे कि हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। फॉर्मूला है s 270 है। s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हमने यहाँ पे निकाल रखे हैं। तो देखो कितना आसान हो गया ना यहाँ पे लिखना, इसलिए मैं कहता हूँ ये अलग से निकाल दिया करो। अच्छा, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले ज़ीरो कितने हैं? 1 2 0 ये हैं, और यहाँ पर इसके छोटे छोटे हमने टुकड़े करने बाय द वे। तो 27 है, देखो 3 गुणा 3 गुणा 3, और 10 को ऐसा लिख दो। 15, 3 5 15, और 10 को ये लिख दो। तो ये जो 2 10 हैं इनका बंदोबस्त हो गया, इनका इंतजाम हो गया, ये बाहर आ जाएंगे आराम से। अच्छा, अब बाकी देखो, ठीक है। यहां पर ये जो 100 है ये भी 10 गुणा 10 होता है, बहुत बढ़िया। और अब इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो, 2 गुणा 2 गुणा 5। यहां का 10 मैंने इसलिए नहीं निकाला अलग, मैं 2 गुणा 10 कर सकता था, ये मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि देखो हमारे पास एक जोड़ा तो ये 10 का यहां पे मिल गया है हमें, एक जोड़ा 10 का ये मिल गया है हमें, जोड़े में चाहिए। तो यहां पर 2 गुणा 10 लिखने का फायदा नहीं था क्योंकि इसका हमें जोड़ा नहीं मिल रहा है ना। तो यहां पर इसलिए ये कर दिया है। अब इसके बाद 3 भी जोड़े में है, वो बाहर आ गया। इस 3 के लिए ये है, ये बाहर आ गया। इस 5 के लिए ये है, ये बाहर आ गया। और इस 2 के लिए ये 2 जोड़े में है, ये बाहर आ गया। परफेक्ट। तो ये हुआ 3 3 9, और 5 दूने 10, तो ये 90 हो गया, और 2 0 ये है 9000। इतना सेंटीमीटर वर्ग, ये हमारा आंसर आ गया है।